Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 10 acids, bases and salts. And the topic that we will discuss today is Lewis concept of acids and bases. Students, already हम two concepts को discuss कर चुके हैं related to acids and bases, that are Arrhenius concept of acid and base and Lowry-Bronsted theory of acid and base. स्टूडेंट्स, ये तीनों ही एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इनमें से मस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन डाले जाते हैं और ऐसा भी होता है कि मोर देन वन थ्योरी मींस के लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस एसिड बेस, इन दोनों के क्वेश्चंस जो हैं एट अ टाइम पेपर में पूछे जाते हैं. एंड ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से क्वेश्चंस आ जाएं. ओके, तो यू मस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट सो दैट कि आप एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सको एंड फुल मार्क्स गेन कर सको. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि स्टार्ट में हमने देखा कि डेली जो यूज़ होने वाली थिंग्स हैं वो एसिड या बेस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको वहाँ से जाकर देख सकते हैं. तो इनको हम डेली यूज़फुल जो थिंग्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, बट दिस इज़ नॉट द ऑथेंटिक वे. इसके लिए जो है वो डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई. पहली जो थ्योरी थी अर्हीनियस ने जो है वो प्रपोज की थी. अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन डोनर होगा वो एसिड होगा और हाइड्रोक्सिल डोनर जो है वो बेस होगा आफ्टर आयनाइजिंग इन वाटर. इसमें वाटर की जो कंडीशन है वो नेसेसरी है. इट मीन्स कि जो थिंग्स जो हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकती तो उनको हम अर्हीनियस के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज नहीं कर सकते. इसके अलावा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की जो है वो एक लिमिटेशन है कि ये हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के बारे में भी एसिड बेस के बारे में कैटेगराइज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट नहीं है. सो स्टूडेंट्स, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने अपनी थ्योरी जो है वो प्रपोज की. अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारे पास एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है एंड बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, HCl, क्योंकि ये हमारे पास प्रोटॉन डोनेट कर देता है. एंड अमोनिया जो है वो बेस है क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है. ठीक है, इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी देख लिया है. बट स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी की भी लिमिटेशंस हैं बेसिकली, क्योंकि ये भी हमारे पास तमाम जो सब्सटेंसेस हैं उनको एसिड और बेस में कैटेगराइज नहीं कर पा रही थ्योरी. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड आर एसिडिक. क्योंकि लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोटॉन डोनर्स जो हैं वो एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी प्रोटॉन नहीं है इनके पास, तो ये किस तरीके से एसिड्स एक्ट कर सकते हैं ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सेकंड थिंग क्या है हमारे पास, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड आर बेसिस. अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता. ठीक है, प्रोटॉन डोनर भी नहीं है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी एक लिमिटेशन है लॉरी ब्रॉन्स्टेड की. एंड देन इसको रिमूव करने के लिए, इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए लिविस ने जो है वो न्यू थ्योरी जो है वो प्रपोज की, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के नाम से. एंड इन 1932 इट इज प्रपोज्ड बाय G.N. लेविस. ओके, एंड जो भी हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स थी उनको तमाम को ओवरकम किया गया. लेट्स सी कि ये क्या इसकी स्टेटमेंट क्या है. इट स्टेट्स दैट an acid is a substance that accepts a pair of electron and a base is a substance
that donates a pair of electron. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर आप इस डेफिनेशन में एक बात नोट डाउन कर लें कि पेयर का वर्ड यूज हुआ है, नॉट इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन में मिस्टेक कर देते हैं कि वो सिंपल लिख देते हैं दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी एंड इट विल बी रॉन्ग. ओके, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी. तो आपने प्रॉपरली यहाँ पर लिखना है कि लिविस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एसिड कौन होगा, दैट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बेस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रिक भी आपसे शेयर कर लूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो एसिड है या बेस है या जो डोनेट कर रहा है. तो आपने यहाँ से एक जो है वो पॉइंट अपने माइंड में रखना है, एक्सेप्ट्स का जो ए है उससे आपके पास एसिड का ए आ जाता है. ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा एसिड होगा और उसका ऑपोजिट जो होगा डोनेट. ठीक है, डोनेट का ऑलरेडी आपके पास डी है और उसको इन्वर्ट करके लिखें तो हमारे पास बेस बन जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से डोनेट का आपके पास जो डोनेट करेगा वो बेस होगा. तो इस तरीके से आप ये हिंट अपने माइंड में रख सकते हैं और इससे आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा. Okay students, now let's see the examples of Lewis concept of acid and base. ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है, HCl is reacting with water. ठीक है, HCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब इन दोनों में से कौन लिविस एसिड एक्ट कर रहा है और कौन लिविस बेस एक्ट कर रहा है. एग्जाम में भी इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. इसी तरह की इक्वेशन लिखी होगी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इक्वेशन में लिविस एसिड और बेस को आप आइडेंटिफाई कर दें. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो क्लोरीन है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ब्रेक कर रहा है, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये एसिड हो गया. ठीक है, दिस इज द लिविस एसिड. और वाटर अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है. किसको डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है. और हाइड्रोजन को क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया है और अब नाउ हाइड्रोजन is present in this H positive form. ठीक है, और H पॉजिटिव फॉर्म में क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो ही जो है क्लोरीन ने ले लिया. नाउ हाइड्रोजन इन H प्लस फॉर्म यानी प्रोटॉन की फॉर्म में वो अनस्टेबल फील कर रहा है. ठीक है, तो वाटर जो प्रेजेंट होता है सिस्टम में, वाटर जो है वो उसकी हेल्प करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन आपको नजर आ रहा है. ठीक है, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव साइन अब खत्म हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया वाटर और HCl जो है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया. तो अब वाटर यहाँ पर हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मीन्स के लिविस बेस. ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिहाज से आप क्लियर कर लें, क्योंकि वाटर में तो हमें जो है वो लॉन पेयर्स नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है, और उससे स्टूडेंट्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो लॉन पेयर नज़र आ रहे हैं और वो लॉन पेयर डोनेट किए जा रहे होते हैं. ठीक है, कि लॉन पेयर डोनर है. बट हमारे पास जो HCl है, तो HCl के केस में स्टूडेंट्स ये क्लियर नहीं कर पाते कि हाउ HCl एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को देख लें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है. इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है. ठीक है, और इसमें इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन एक्सेप्ट करके और जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसको H पॉजिटिव की फॉर्म में जो है वो सिस्टम में लीव करवा देता है. ठीक है, और नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू Cl. ठीक है, और इसके पास ये जो है इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, और इसके ऊपर -1 साइन होगा. अब -1 साइन क्यों है स्टूडेंट्स? बेसिकली हमारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन का अपना है. ठीक है, और जो सिर्फ नेगेटिव साइन आया है वो नेगेटिव साइन किस वजह से आया है?
जो इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से लिया है उसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी और एटम से तो उसकी वजह से हमारे एटम के ऊपर नेगेटिव साइन आता है, अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ओके, तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ HCl इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अमोनिया में तो हमें डायरेक्टली एक लॉन पेयर नजर आ रहा है, इट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये लिविस बेस एक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा है। ठीक है, और वो इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एरो भी होना चाहिए। ठीक है, एरो होना चाहिए। इट मींस कि जो एरो है वो ये शो करता है कि ये नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बना है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। मींस कि जो इनके दरमियान में बॉन्ड है उसके लिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन की तरफ से शेयर हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास छोटा सा एरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन रहा है। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है that why boron trifluoride acts as Lewis acid, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? कर तो रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल में नोट करें तो यहाँ पर ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा था शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। दैट्स वाई वो उसका इजीली उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके उसको एज अ प्रोटॉन जो है वो सिस्टम में लीव करवा देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बेसिकली बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड को देखें, स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो है वो अनस्टेबल फील करता है, उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, और दूसरा हाइड्रोजन भी इसी तरीके से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, जब वो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, वो शेयर कर लेंगे आपस में। ये भी एक हाइड्रोजन का शेल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का शेल है। तो अब एक हाइड्रोजन को भी यही फील हो रहा है कि दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मेरे हैं। ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन को भी यही फील हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। ठीक है, उनको दोनों को यही फील हो रहा है, दरमियान में शेयर हुए हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सेम इज द केस विद ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल में अभी आप देखें कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने जो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं उनको, और इसके अपने जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और हर हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का, और हर हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है क्योंकि इसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। ठीक है, लेकिन एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। अब आप आ जाएं बोरॉन के ऊपर। तो बोरॉन के हमारे पास लास्ट शेल में कितने आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इट मींस के बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 3 फ्लोराइड्स के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि हमारे पास फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जो है वो बॉन्डिंग के लिए यूज करता है, और बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, और तीनों फ्लोरीन्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रीजन कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दैट्स वाई वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? वो नाइट्रोजन का लॉन पेयर यूज हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और इस तरीके से हमारे पास बोरॉन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है।
स्टूडेंट्स आप इसको एग्जाम में इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, अमोनिया हैज़ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, सो इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इसको हम लेविस बेस कहेंगे। और बोरॉन इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल एंड नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, और इट इज कॉल्ड लेविस एसिड। स्टूडेंट्स, द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें आप पास्ट बोर्ड एग्जाम्स को देखेंगे,